तो यहाँ पर आदित्य ने किताब पढ़ी है और आप देख सकते हो कैसे बेड पे फैला देता है किताब को। अब बिल्कुल भी नहीं उठाता, सुबह को सारी सफाई करो कुछ भी करो। तो यहाँ पर मुझे किताबें ऐसी मिलती हैं फैली पड़ी हुई, तो इन्हें समेट देते हैं पहले और फिर देखते हैं क्या बनाते हैं। आज दिन में कुछ बनाएंगे, तो क्या बनाते हैं, तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं। और वो दीप्ति का बैग है क्योंकि मुझे ट्यूशन जाना है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का अपने ही चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं जब गांव गई थी उस टाइम पे मैंने ये सूट कटिंग करके रखा हुआ था। ये वाला दिखाती हूँ, उल्टा पकड़ रखा है, दिखाती हूँ। ये वाला सूट कट करके रखा हुआ था, अभी तक सिला नहीं है मैंने। देखती हूँ, मैं रील लेके आई थी, मैंने कहा आज सिलूंगी। और अभी आदित्य ने यहाँ पर किताब पढ़ी थी और सारी किताबें ऐसी बिखरा के रख देता है, बिल्कुल भी नहीं उठाता वो। और तो अब तक बाहर ना ठंडा मौसम था, बिल्कुल ही धूप नहीं निकली हुई थी। अब थोड़ा सा धूप निकल गई है बाहर और बच्चे अभी गली में खेल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी धूप निकल गई है। और मैंने आज कपड़े धोने थे, फिर नहीं धुले कपड़े, बिल्कुल भी नहीं। तो चलते हैं किचन में और तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। यहाँ पर कई दिन से ना आलू छिलके रखे हुए थे, सोचा आज इन्हीं की थोड़ा सा वो बना लेती हूँ, पकौड़ी बना लेती हूँ। आलू और गोभी की पकौड़ियाँ बनाते हैं, वो खाते हैं। मौसम ठंडा था इसलिए मैंने ये सोचा था, पर धूप निकल गई है, कोई बात नहीं। पहले पूछ लेती हूँ कि उन्हें क्या खाना है और तब मैं बनाऊंगी। तो गाइस यहाँ पर मैंने गोभी ले आई थी, एक फूल गोभी का ले आई थी मैं, उससे थोड़ा सा हमने निकाल रखी थी सब्जी के लिए। और यहाँ पर मैं मोटे मोटे उसमें टुकड़े में काट दूँगी और गर्म पानी कर रखा है उस पर डाल दूँगी, क्योंकि मैं जब भी गोभी की सब्ज़ी या पकौड़ी जब भी बनाती हूँ तो उसे गर्म पानी में ज़रूर धुलती हूँ एक बार। तो मैंने यहाँ पर गर्म पानी में डाल दिया है और इस पर मार दूँगी ढक्कन, जिससे कि ये थोड़ा सा पक भी जाएगी और ये धुल भी जाएगी, दोनों काम मेरे साथ में हो जाएंगे। और यहाँ पर ले लिया है मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और थोड़ा सा लिया है धनिया, जो कि मैं इस पर बारीक सा ग्राइंड कर दूंगी। और यहाँ पर ले लिया है मैंने बेसन, तो जितना भी मैंने इस पर ग्राइंड कर रखा था वो इसमें डाल दूंगी। पहले सोचा कि आलू और गोभी को साथ में कर दूंगी, फिर मैंने थोड़ा सा धनिया के पत्ते अलग कर दिए थे। और यहाँ पर आलू को मैं गोल गोल शेप में काटूंगी, क्योंकि लंबे आलू नहीं थे, गोल वाले आलू थे, तो इसलिए मैं गोल गोल शेप में काटूंगी इन्हें। और बस इन्हें ऐसे मिक्स कर दूंगी। और फिर मैंने धनिया के जितने भी पत्ते थे, मिर्ची, अदरक, वो मैंने अलग कर दिए थे, क्योंकि मुझे फिर घोल बनाकर बनाए थे गोभी का। इसमें डाल दिया था मैंने हल्का सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी और नमक डाल दिया था। और इसमें एक चीज़ डालूंगी गाइस, जिससे कि पकौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगी। और मैंने कई बार करके देखा है, जब भी मैं कढ़ी में करती हूँ या कभी ऐसी पकौड़ियाँ बनाती हूँ तो अक्सर करती हूँ मैं। और ये टिप मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी, क्योंकि इससे ना गोभी की पकौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था पानी। और बस अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच घी। आप जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हो, पर 1 चम्मच भी काफ़ी होता है। तो बस मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी ऐड कर लिया है और इन्हें अच्छी तरह से मिला दूँगी घी के साथ। उसके बाद इसमें डाल दूँगी, एक एक करके डालूँगी। इससे क्या होगा कि जितनी भी पकौड़ियाँ होंगी आलू की, वो हमारी
एक साथ इकट्ठी नहीं होंगी और अलग अलग सी निकल जाएंगी, तो इसलिए एक एक करके डालती जाऊंगी और इन्हें ऐसे बनाती जाऊंगी। तो गाइज अगर आप भी 1 चम्मच घी ऐड करते हो पकौड़ियों के साथ तो वो काफ़ी ज़्यादा स्वाद बनती है और सॉफ्ट भी बनती हैं। तो यहाँ पर बन चुकी हैं ये वाली पकौड़ियाँ मेरी। तो 2 बार बनाई थी मैंने, क्योंकि मैंने गोभी की ज़्यादा बनाई थी और आलू की मैंने कम बनाई थी। मैंने बताया था आपको जितने आलू छिले हुए रखे थे उतने ही मैंने बनाई थी। और यहाँ पर मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल दूँगी और बस गर्मा गर्म मैं देती जाऊँगी और बनाती जाऊँगी। तो चाय नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि दिन में बनाई थी पकौड़ियाँ, तो इसलिए किसी का मन चाय पीने का नहीं कर रहा था। तो बस इसलिए हमने पकौड़ियाँ खा ली थी। और बस इसके बाद में जो बचे हुए आलू हैं उन्हें भी इसी तरह से डाल दूँगी। और उसके बाद मैंने घोल बना लिया था, जो कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी। तो गाइस घोल भी मैंने वैसे ही बनाया था, बेसन डाल के उसमें मसाला डाल के जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और जो पिसा हुआ मसाला था वो भी ऐड कर लिया था। बस एक एक करके घोल में डिप करती जाऊंगी गोभी को और इसे कढ़ाई में डालती जाऊंगी, क्योंकि गोभी के साथ हम अगर वैसी बेसन मिलाते हैं जैसे आलू के साथ मिलाते हैं तो वो अच्छे तरह से नहीं मिलता है गोभी के साथ। कहीं बेसन लगता है, कहीं नहीं लगता है, क्योंकि मैंने पहले भी ट्राई करके देख रखा है। तो बस इसी तरह से मैं सारी गोभियों को ऐसे ही डिप कर करके और इसमें डालती जाऊंगी। और मेरी पकौड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा स्वाद बनी थी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बनी थी। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी बनी थी। और जब तक कि ये नीचे से अच्छी तरह से सिक नहीं जाती हैं मैं तब तक इन पे कच्ची नहीं मारती हूँ। इससे क्या होता है कि गोभी सॉफ्ट तो बनती है और एकदम क्रिस्पी भी बनती हैं। तो बस यहाँ पर छन्नी बड़ी थी नहीं, तो मैं छोटी छन्नी पे गोभी को निकाल के रख रही थी, जिससे कि क्या होगा इसका जितना भी पानी है वो निकल जाएगा और ये गोभी थोड़ा सा मेरे को ठीक मिल जाएंगी। तो आप लोग भी बताना गाइस कमेंट करके कि आप लोग कैसे बनाते हो। और मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, कई बार मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, पर आज आप लोगों को डिटेल में शेयर किया है। और ये रही मेरी आलू की पकौड़ियाँ और अब मेरी बन चुकी हैं गोभी की पकौड़ियाँ भी। तो बस इन्हें भी मैं निकाल दूँगी और बस खा लेंगे। और आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए हमारे साथ। पहले सोचा मैंने कि मैं एक ही थाली पे सारा निकाल दूँगी, फिर मैंने दूसरी थाली पे निकाला था। और यहाँ पर जो थोड़ा सा पकौड़ी मैंने गैस के ऊपर रख दी थी। हमारे यहाँ बोलते ही हैं अगर सुबह का टाइम होता तो हम मंदिर वगैरह में पूज लेते, पर दिन का टाइम था तो इसलिए मैंने चूल्हे में ही रख दी। एक पकौड़ी को दोनों साइड से तोड़ के रख दिया था। तो बस आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है पकौड़ियाँ। अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी, तो आप लोग कमेंट करना कि आपको कैसी लगी हैं पकौड़ियाँ और आप लोग भी ऐसे बना के देखना। तो ये मेरी पकौड़ियाँ हो चुकी हैं तैयार। आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म पकौड़ी। तो बस यहाँ पर हम सारे लोग बाहर में बैठ गए थे और आदित्य तो अंदर ही बैठा हुआ था, क्योंकि वो टीवी भी देख रहा था और ये खा भी रहा था। उसकी बुआ ने उसे अंदर में ही दे दिया था। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बातें चल रही थी और पकौड़ियाँ भी खाई जा रही थी। तो किसी चीज़ की टॉपिक पर बात चल रही थी जो कि मुझे इतना पता नहीं था। तो दीदी और मेरी सास थोड़ा बातें कर रहे थे और मैं और दीप्ति लगे हुए थे पकौड़ी खाने पे, क्योंकि मैंने मिर्ची कम डाल रखी थी बच्चों की वजह से। आप चाहो तो लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हो उसमें, और मैंने लाल मिर्ची ऐड नहीं की थी क्योंकि बच्चों को भी खाना था। और फिर अगर बच्चे नहीं खाते तो फिर कोई फ़ायदा था नहीं पकौड़ियाँ बनाने का, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर जिद करते हैं। तो बस यहाँ पर ऐसी बातें हो रही थी, थोड़ा बहुत बहस भी हो रही थी बातें करने पे, कोई टॉपिक उठा हुआ था। तो बस यहाँ पर खा लिया था सबने। तो गाइस हमने खा ली है पकौड़ियाँ और अब आ चुके हैं हम अंदर, तो थोड़ा देर आराम करेंगे। और अभी करीब टाइम हो रहा है करीब 2 बज रही है। और दीप्ति हाय कर दो, दीप्ति हाय।
हो रहा। हाँ दीप्ति हाय कर दो। और ये दीप्ति का बैग है जो ट्यूशन जाने वाला बैग है। तो थोड़ा सा आराम कर लेंगे। क्या होता है अगर मैं दिन में थोड़ा सा आराम नहीं करती हूँ ना तो मेरे सिर में दर्द सा हो जाता है। चाहे मैं 5 मिनट आराम करूँगी पर आराम ज़रूर करती हूँ। उससे थोड़ा सा पहले जब जॉब करती थी ना शादी से पहले तो उस टाइम मेरी आदत छूट गई थी आराम करने की। बिल्कुल भी आराम नहीं करती थी दिन में। फिर मैंने जॉब छोड़ने के बाद मेरा काम होता था हमारा, उसी में करते थे हम, तो आदत नहीं थी उस टाइम पे। फिर मैंने वो काम छोड़ के फिर मैंने अपना पार्लर का सीखा था दिल्ली में। हैं जाओ जल्दी आ जाना अंदर, ठीक है। तो वो सीखा था। उसके बाद फिर शादी होगी तो वो भी छूट गया। फिर बच्चे हो गए तो सारा छूट ही जाता है और नहीं कर पाते हम। पार्लर का ऐसा है, पार्लर और सिलाई का, कि हम अगर करते रहे ना तो हाथ में सफाई रहती है हमारी। अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर हाथ में इतनी सफाई नहीं होती हमारी। और मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे मैंने बस ऐसे ही सीख लिया था पार्लर का। वैसे मेरा कोई वो था नहीं पार्लर का सीखने का, क्योंकि मुझे खुद ही मेकअप करना पसंद ही नहीं है। तो 7 साल पहले सीखा था मैंने। अभी भी थोड़ा बहुत आ ही जाता है। और पर अब ऐसा है कि शादी के बाद कि अगर मैं फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो रहा है। क्यों मामा? क्यों? थोड़ी देर आराम करेंगे हम। तो मेरे फ़ोन की बैटरी हो चुकी है ख़त्म, तो इसे मैं चार्ज पे लगा लेती हूँ और फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो यहाँ पर दीप्ति कर रही है योगा। करके दिखाओ दीप्ति, कैसे करते हैं। ए देखो, दीप्ति का जो योगा होता है वो होता है कभी भी शाम को या खाना खाने के बाद कभी भी हो जाता है। तो इसी तरह से वो करती रहेगी, काफ़ी तरीके से करती है, पर आज उसका मन ऐसे करने को है। हाँ 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 तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके बगल पर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगी।